हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल लक्ष्य बिंदु पर। मैं अजीत कुमार आप सभी को पढ़ाने जा रहा हूं साइंस, जो कि कंपटीशन कैप्सूल के नाम से आपका वीडियो प्रोवाइड करा रहा था। तो 10वां सीरीज आप लोग को दे चुका हूं। आज जो है 11वां सीरीज दूंगा, जिसमें कि टॉप 10 केमिस्ट्री का क्वेश्चन देंगे। टॉप 10 केमिस्ट्री का क्वेश्चन देंगे जो कि एग्जाम में छपने लायक होगा। और ऐसे लगभग 10 सीरीज आप लोग को देंगे केमिस्ट्री से। तो केमिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन जो है आपका छूटेगा नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन है? तो हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन है? हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश। तो दोस्तों, हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन है? हेनरी कैवेंडिश। और हाइड्रोजन का हम किस किस रूप में जानते हैं? तो सबसे पहले इसे हम आवारा तत्व के रूप में जानते हैं। आवारा तत्व के रूप में हम जानते हैं। इसकी परमाणु क्रमांक 1 होता है। परमाणु क्रमांक 1 होता है। और इसे स्वच्छ ईंधन के रूप में जानते हैं। स्वच्छ ईंधन के रूप में हम इसे जानते हैं। और ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला ये तत्व है। ये ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व है। तो हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन है? तो हेनरी कैवेंडिश। हाइड्रोजन को और किस किस रूप में हम जानते हैं? तो आवारा तत्व के रूप में हम इसे जानते हैं। परमाणु क्रमांक 1 होता है। स्वच्छ ईंधन के रूप में इसे जानते हैं। और ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले तत्व के रूप में जानते हैं। तो चलिए चलते हैं अगला 2 नंबर में। भारी जल किसे कहते हैं? तो आंसर इसका होगा D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। और अगर इसी में आ जाए कि शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो हो जाएगा ठोस CO2। क्या हो जाएगा? ठोस CO2 आंसर। यानी भारी जल किसे कहते हैं? तो D2O यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड। और इसी में आ जाए अगर शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो शुष्क बर्फ हम किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। तो चलते हैं अगला सवाल में। तो आंसर क्या होगा? शुद्ध जल का pH मान तो दोस्तों 0 से लेकर के 14 तक pH स्केल पर माप होता है, जिसमें से बीच में 7 होता है। तो 7 से इधर चलोगे तो अम्लीय होगा, और 7 से इधर चलोगे तो क्षारीय होगा। तो 7 से जितना इधर जाओगे उतना प्रबल क्षार होगा, और 7 से 0 तरफ जितना जाओगे उतना जो है अम्लीय होगा, एसिटिक होगा। तो उदासीन जो भी विलयन होगा वो 7 के बराबर होगा। तो शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7 होता है। और दोस्तों 7 जो होता है ये वर्षा जल का pH मान होता है। शुद्ध जल यानी वर्षा का जल। pH स्केल का खोजकर्ता pH स्केल का खोजकर्ता सोरेनसन। pH स्केल के खोजकर्ता कौन है? सोरेनसन है। और अम्ल का पता हम कैसे लगाएंगे? तो लिटमस पत्र से हम जो है अम्ल और क्षार का पता लगाते हैं। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है? तो दोस्तों हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है? तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। कौन कौन? तो हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक, सबसे पहला ड्यूटेरियम, दूसरा है प्रोटियम, और तीसरा है ट्राइटियम।
और तीसरा है ट्राइटियम या इसी को ट्रिटियम बोलते हैं। तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक? 3 समस्थानिक। कौन? हाइड्रोजन में सबसे पहला है ड्यूटेरियम, दूसरा है प्रोटियम, तीसरा है ट्राइटियम या ट्रिटियम। तो इसका मान होता है 1H1 और ये होता है 1H2 और ये होता है 1H3। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि हाइड्रोजन के किस समस्थानिक को हम कहेंगे कि रेडियो सक्रिय धातु है, तो रेडियो सक्रिय धातु किसे हम कहेंगे? तो ये होगा हमारा ट्राइटियम 1H3। रेडियो सक्रिय धातु कौन सा होगा? 1H3 यानी ट्राइटियम। समस्थानिक यानी आइसोटोप, आइसोटोप जिसका परमाणु क्रमांक समान हो उसे समस्थानिक कहते हैं। क्या कहेंगे? जिसका परमाणु क्रमांक समान हो उसे हम क्या कहेंगे? समस्थानिक यानी आइसोटोप। तो क्या दिया है? पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर। क्या हो जाएगा? पानी का कम आयतन, अधिकतम नहीं कम आयतन कहेगा, यानी घनत्व अगर अधिकतम तो आयतन न्यूनतम। आयतन क्या होगा? आयतन न्यूनतम होगा कितना पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो चलिए चलते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन पर। क्या दिया है? सर्वश्रेष्ठ, क्या दिया है? सर्वश्रेष्ठ किस्म का कोयला कौन सा है? तो सर्वश्रेष्ठ किस्म का कोयला एंथ्रासाइट, सर्वश्रेष्ठ किस्म का कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइट। इसमें जो है दोस्तों 95% तक कार्बन रहता है। कितना रहता है? 95% तक कार्बन रहता है। यही अगर कहेगा कि सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है तो आंसर हो जाएगा कौन? सर्वाधिक मात्रा में जो अवेलेबल है वो है बिटुमिनस। सर्वाधिक मात्रा में कौन सा कोयला पाया जाता है? बिटुमिनस। यानी कोयला का 4 प्रकार, 4 प्रकार में सबसे अच्छा कोयला कौन सा? एंथ्रासाइट, जिसमें कार्बन की मात्रा अधिकतम हो। और सबसे अच्छा क्वालिटी कोयला का यानी आदर्श क्वालिटी कोयला का मतलब होता है कि कम धुआं देना और ज्यादा उष्मा देना। तो सर्वाधिक मात्रा में जो पाया जाता है वो बिटुमिनस पाया जाता है। और सबसे श्रेष्ठ कहेगा तो एंथ्रासाइट होगा। क्या दिया है? अश्रु गैस, वो लाफिंग गैस है। तो दोस्तों अश्रु गैस जिसे आंसू छोड़ता है, कभी कभी अगर धरना प्रदर्शन कर रहा होता है तो उसमें पुलिस प्रशासन क्या करते हैं कि अश्रु गैस का गोले छोड़ते हैं। तो अश्रु गैस में क्या होता है? अश्रु गैस हमारा क्या है? अमोनिया आएगा। अश्रु गैस में अमोनिया आएगा। और लाफिंग गैस जिसे हम हंसाने वाली गैस कहेंगे, हंसाने वाली गैस होता है N2O। N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। यानी अश्रु गैस हमारा अमोनिया हो गया और लाफिंग गैस हमारा नाइट्रस ऑक्साइड हो गया। और अश्रु गैस में एक आएगा और जिसे हम क्लोरोपिक्रीन कहेंगे, क्लोरोपिक्रीन कहेंगे या अमोनिया, दोनों में से कोई भी आ जाए तो आंसर आप मार सकते हैं। लाफिंग गैस हमारा नाइट्रस ऑक्साइड होगा जो कि N2O होगा। तो चलिए चलते हैं अगला। क्या दिया है? थोरियम का भंडार भारत में किस मृदा में पाया जाता है? तो दोस्तों थोरियम का भंडार भारत में मोनाजाइट, क्या है? थोरियम का भंडार कहाँ पाया जाता है? तो मोनाजाइट, मोनाजाइट मृदा में। थोरियम का भंडार कहाँ पाया जाता है? मोनाजाइट मृदा में। और थोरियम का अयस्क भी बोल सकते हैं कि हमारा थोरियम का अयस्क क्या है?
मोनाजाइट। और पाया जाता है कहाँ? तो ये केरल के अंदर सबसे ज्यादा जो है थोरियम कहाँ पाया जाता है? केरल के अंदर, यानी केरल में। इसके बाद थोरियम का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो थोरियम का प्रयोग हम करते हैं परमाणु भट्टी में। परमाणु भट्टी में थोरियम का हम जो है यूज कहाँ करते हैं? परमाणु भट्टी में यूज करते हैं। तो हमारा क्या हो गया? थोरियम का भंडार भारत में किस मृदा में पाया जाता है? मोनाजाइट मृदा में। या ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि थोरियम का अयस्क क्या है? तो मोनाजाइट। इसके बाद का पाया कहाँ जाता है? तो केरल में। इसके बाद आएगा कि इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो परमाणु भट्टी में। परमाणु भट्टी में परमाणु ईंधन के रूप में। किस रूप में? परमाणु ईंधन के रूप में। तो थोरियम हो गया मोनाजाइट मृदा, केरल के अंदर पाया जाता है। परमाणु भट्टी में परमाणु ईंधन के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो यूरेनियम। यूरेनियम को हम येलो केक के नाम से जानते हैं। येलो केक के नाम से भी जानते हैं। और यूरेनियम का भी जो है प्रयोग कहाँ करते हैं? यूरेनियम का भी प्रयोग हम परमाणु भट्टी में करते हैं परमाणु ईंधन के रूप में। परमाणु ईंधन के रूप में। यानी यूरेनियम का दूसरा नाम कहेगा तो येलो केक। और सुना होगा कभी कभी खबर में कि येलो केक का तस्करी करते हुए पकड़ा गया। तो यूरेनियम का दूसरा नाम येलो केक और परमाणु ईंधन के रूप में इसका उपयोग करते हैं। कहा? तो परमाणु भट्टी में। चलते हैं अगला सवाल की ओर। हेमाटाइट किसका अयस्क है? तो दोस्तों हेमाटाइट किसका अयस्क है? लोहा का। हेमाटाइट लोहा का अयस्क है। हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, ये सब किसका अयस्क है? लोहा का। और कहेगा सबसे शुद्ध लोहा, सबसे शुद्ध लोहा तो क्या होगा? पिटवा लोहा। क्या होगा? पिटवा लोहा। सबसे शुद्ध लोहा तो पिटवा लोहा। हेमाटाइट लोहा जो है क्या होता है? सबसे ज्यादा पाया जाता है। क्या होता है? सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है हेमाटाइट लोहा। लेकिन पूछेगा सबसे शुद्ध लोहा, पूछेगा सबसे शुद्ध या सर्वश्रेष्ठ लोहा, सर्वश्रेष्ठ लोहा तो क्या हो जाएगा? मोनाजाइट, मैग्नेटाइट, सॉरी मैग्नेटाइट। यानी सर्वश्रेष्ठ लोहा जब पूछेगा तो हो जाएगा मैग्नेटाइट। और हेमाटाइट किसका अयस्क है? तो लोहा का ही अयस्क है हेमाटाइट, मैग्नेटाइट। सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, यानी सबसे ज्यादा जगह पाया जाता है कौन सा? तो हेमाटाइट। और सर्वश्रेष्ठ लोहा जब कहेगा तो हो जाएगा हमारा मैग्नेटाइट। और सबसे शुद्ध लोहा कहेगा तो पिटवा लोहा। दो प्रकार से लोहा होता है दोस्तों, एक पिटवा लोहा और दूसरा होता है ढलवा लोहा। तो शुद्ध लोहा कहेगा तो होगा पिटवा लोहा। तो चलते हैं आगे। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो दोस्तों बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो एल्यूमिनियम। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। अगर इसका रासायनिक सूत्र पूछेगा तो क्या होगा? Al2O3 और 6 जल। क्या होगा? इनटू 6 जल H2O। क्या हो जाएगा? Al2O3 और 6 जल हो जाएगा।
क्या हो जाएगा? बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का Al2O3 6 जल। और इसका प्रयोग कहेगा कहाँ किया जाता है? तो एरोप्लेन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। एरोप्लेन में क्यों किया जाता है? तो ये क्या होता है? हल्का और मजबूत होता है। क्यों किया जाता है? इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो एरोप्लेन में। एरोप्लेन में किया जाता है। क्यों किया जाता है? तो ये हल्का प्लस मजबूत होता है। क्या होता है? हल्का प्लस मजबूत होता है, इसलिए इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो एरोप्लेन में किया जाता है। तो दोस्तों आज यहीं तक, इसके बाद आप बने रहें। अगला 11 नंबर ये कैप्सूल हो गया आप लोग का केमिस्ट्री का टॉप 10 क्वेश्चन, और केमिस्ट्री का हम कुल मिला के 10 सीरीज देंगे इसमें। इसके बाद आपका जो है जारी रहेगा कैप्सूल, बायोलॉजी रहेगा, फिजिक्स रहेगा, ऐसे देते रहेंगे। तो अंत तक जरूर बने रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।